हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वो फिर स्वागत करेंगे आपके यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, फिर कंटिन्यू करेंगे हम एसएससी जीडी के क्लास को। जैसा कि मैंने बताया है कि एसएससी जीडी की कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम है, जिसमें आपका 26,000 प्लस पोस्ट आया हुआ है, इसकी तैयारी जोर शोर से पिछले एक महीने से कराई जा रही है। आगामी भी परीक्षा को दृष्टि को देखते हुए PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल करेंगे, साथ साथ टॉपिक वाइज भी चलेगा। तो देखिए, फरवरी से मार्च के बीच में इसका पेपर होगा। तब तक हम लोग एकदम बेहतरीन तरीक़ा से स्टैटिक जीके के सभी टॉपिकों को कवर कर डालेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जीडीएस जीके क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। फ्री पीडीएफ के साथ साथ फ्री वीडियो आपको दी जाएगी, कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल के प्रश्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीस कुरियन को। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। देखिए, आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, जो सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था, उसमें पर्दा गिरता था, ठीक है, फिर उठता था। तो ये जो यवनिका यानी पर्दा प्रथा है भारतीय रंगमंच में, ये दिया है यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने ये पर्दा प्रथा दिया हुआ। पर्दा प्रथा घर वाली नहीं, रंगमंच यानी जो नाटक होता है, नाटक में जो पर्दा गिरता है, उठाया जाता है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यूनानियों के द्वारा ये दिया गया है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों, अम्ल जो होता है एसिड, उसका स्वाद कैसा होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, चलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ विकल्प सी कि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। ठीक है, तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो आपके गुजरात में पड़ता है, उसका नाम है लोथल। ठीक है, देखिए लोथल एक प्रमुख बंदरगाह भी था, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आता है कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह प्रमुख कौन था दोस्तों, तो लोथल। लोथल आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनको भारत का शांति पुरुष कहा जाता है। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में इनका चयन हुआ, और इनका जो मृत्यु था ये भारत के बाहर हुआ था, ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद का जो समझौता हुआ था, ठीक है, वहीं पे इनकी संदिग्ध मृत्यु हुई थी। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखता है, या किस ग्रह का रंग लाल होता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह जो होता है ये कैसा होता है, लाल दिखता है आपका। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है। तो सती प्रथा का उल्लेख कालिदास के किस महाकाव्य में है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कालिदास के महाकाव्य में, किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है दोस्तों, तो उस महाकाव्य का नाम है कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम जो इनका एक प्रमुख महाकाव्य है, इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। तो दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था, और इसने जो था सेल्यूकस निकेटर को हरा के और काबुल, कंधार, हेरात 5 ऐसे राज्य को विजित करके और अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो ये जो आपका सेल्यूकस निकेटर था, इसने अपनी पुत्री का शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, शराब का जो पीएच मान होता है वो होता है 3.5। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विकल्प ए हो जाएगा कि शराब का पीएच मान होता है 3.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। ठीक है, 300 आर्टिकल 368 में आपको भारतीय संविधान की
संशोधन का जो प्रक्रिया है यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 368 में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका संबंध है आपके आंध्र प्रदेश से। देखिए कुचिपुड़ी जो है ये क्लासिकल डांस है यानी शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य 8 हैं आपके, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, इसका नारा किसने दिया था? तो साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा दिया गया था आपके भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी और चंद्रशेखर जो आज़ाद थे ये गोली मार के खुद हत्या कर लिए थे अपना, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा दिया गया था आपके भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है दोस्तों? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है आपके चंद्रमा को, ठीक है। चंद्रमा किसका उपग्रह है दोस्तों? एकमात्र, तो ये आपके पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग इसरो द्वारा कर दी गई थी 2023 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है? तो दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मिट्टी है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। खासकर ये उत्तर भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जहाँ पे आपके गन्ना, गेहूँ और चावल की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इसमें, ठीक है। तो भारत की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी आपके कपास के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था? यानी भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1923 में, ठीक है। 1923 में रेडियो का प्रसारण हुआ और इसी समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ये बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी और भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? तो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथियों की बात कर लेंगे तो यह मानव शरीर के वृक्क, ठीक है, वृक्क जो होता है यानी किडनी, ठीक है, किडनी में ये स्थित होती है आपकी अधिवृक्क ग्रंथियां। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? तो यह आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, वेद समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो वेद समाज की स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा कि वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों? तो यह आपका 22 दिसंबर होता है, ठीक है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है यह आपके सबसे पहला वेद जो है महत्वपूर्ण ऋग्वेद में है, ठीक है। वेदों की संख्या होती है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों मोहिनीअट्टम नृत्य शैली आपके केरल राज्य से संबंधित है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया दामोदर नदी पे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है,
मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी आपके बिहार राज्य की एक प्रमुख लोक चित्रकला शैली है। यहाँ पे सही उत्तर आपका विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पालक में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? तो पालक में आयरन की प्रचुरता होती है, ठीक है। यानी लोहे की कमी आपके शरीर में है तो आप पालक खाएंगे तो आपके शरीर में लोहे की कमी की मात्रा जो है पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ऑस्कर अवार्ड जो है 1929 में स्टार्ट हुआ था और फिल्म के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुरस्कार है। याद रखिएगा, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद से अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्त करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213, ठीक है। अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल होते हैं ये अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।